hypnotized by the sounds I'm breathing. हेलो गाइस, आई एम रीमा एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। सो जैसा कि मैंने इंडिया टू दुबई आप लोग के साथ शेयर किया था, वो मेरी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग थी, लाइफ की फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, वो भी अकेले। तो मैंने सोचा कि मैं जब दोबारा दुबई टू इंडिया वापस आ रही हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी है। एंड या इस बार भी मैं अकेले ही आ रही हूँ दुबई टू इंडिया, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ कोविड टेस्ट करवाने के लिए। एंड यहाँ पे रास्ते में मुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अभी जा रही हूँ कोविड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट आप जब भी लेते हैं तो आपको, आई थिंक इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, आई डोंट नो, लेकिन आपको कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो फ्रेम भी दिखा रही हूँ, है ना। और रात के टाइम पे दुबई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैं जब भी जाती हूँ मैं क्लिप्स शूट करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ एंड अपने फ्यूचर में मैं खुद भी देख पाऊँ। ओके, So alive, make it last forever. Stop in time. तो जिस दिन फ़्लाइट है उसके 24 आवर्स पहले ही हमें कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। तो मेरी फ़्लाइट थी 18th की और मैं गई थी 16th के रात को एमिरेट्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, वहाँ पर मैंने कोविड टेस्ट करवाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है इस बार, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे पता नहीं थोड़ी अजीब लग रही थी, बट शुक्र है अल्लाह का कि नेगेटिव आया। तो फिर हम वापस घर आ रहे थे और घर आते वक्त जो भी मैंने देखा, और सामने से मैंने बुर्ज खलीफा देखा था, तो मैंने क्लिप ले लिया ताकि आप लोग भी देखो, तो आप लोग थोड़ा एंजॉय करो, फिर मैं आती हूँ। सो 16 के बाद मैंने 17 को कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं था इस वीडियो के। तो मैंने डायरेक्टली 18th को जब मैं घर से निकल गई एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद मैंने शूट किया। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके एयरपोर्ट और मैं फ़्लाई दुबई से आ रही थी। यहाँ पे है फ्लैग दुबई का, सो हमें हर फ्लैग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दुबई एज़ अ कंट्री मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। दुबई वॉज़ रियली अमेजिंग कंट्री, वहाँ के लोग एंड एवरीथिंग, हर कुछ बहुत अच्छा है। सो मैं ज़्यादा कंट्रीज़ तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने एक ही कंट्री देखा है, लेकिन दिस वॉज सो अमेजिंग, बेस्ट लगा मुझे। इसके बाद मैं और भी कंट्रीज़ अगर गई कभी इंशाल्लाह तो मैं बताऊँगी, लेकिन दुबई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। The skies, only you can make me move. सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ एयरपोर्ट के अंदर और मैं यहाँ पे बोर्डिंग करवाने के लिए रुकी हूँ। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर आपको खुद पूछेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पे कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है मेरा वो दिखाऊंगी, और मेरा टिकट, पासपोर्ट, और यहाँ पे मैं अपना लगेज दे दूँगी। यहाँ पे उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है। यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन होगा। ओके, इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। प्रोसेस डन, वीज़ा एंड बोर्डिंग दोनों हो गया। अब मैं बस चेकिंग करवाऊँगी और अंदर जाऊँगी। बोर्डिंग पास में गेट नंबर F6 लिखा है और यहाँ पर बोर्ड में भी दिया है F6। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है या किसी को भी नहीं सोचना है, सब कुछ बहुत इजीली मेंशन रहता है। तो एज डायरेक्टेड वहाँ पे जैसा लिखा रहेगा आपको वैसा वैसा जाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है F6 की यहाँ पे बैठना है, तो वहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी। अभी बज रहे हैं 3 और मेरी फ़्लाइट है 4 बजे की। तो मैं जा रही हूँ दुबई टू इंडिया, कोलकाता। अभी 1 घंटा टाइम है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रोसेस कैसे क्या हुआ। पहले तो मैं आई और एंट्री में सिर्फ अपना टिकट एंड
पासपोर्ट दिखाया, उसके बाद मैं अंदर आई। उसके बाद मैं काउंटर पे गई थी, तो वहाँ पर सिर्फ मेरा कोविड का टेस्ट रिपोर्ट मांगा एंड मेरा पासपोर्ट, और कोविड का टेस्ट रिपोर्ट का मेरे उसका एक दूसरा कॉपी नहीं था। फिर ऐसा हुआ, मुझसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछा गया। दुबई में कोई कुछ पूछता ही नहीं है। मैं जब आई थी इंडिया टू दुबई, उसमें भी इमिग्रेशन में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था, एंड सिर्फ इंडिया में ही पूछते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा। और फिर मैं आ गई यहाँ पर। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अलीना मुझे अभी मैसेज करती है, बोलती है कि आप अपने बैग में चेक करो, कुछ रखे हैं हम आपके बैग में। सो मैं अभी चेक करती हूँ कि बैग में उसने क्या रखा है। वैसे मुझे पता चल चुका है, मैं पहले देख चुकी हूँ, बट मुझे उसका सरप्राइज़ बिगाड़ना नहीं था। तो लेट्स सी उसने क्या रखा है, दिखाती हूँ। ये मेरा जैकेट है, इसके अंदर उसने छुपा के रखा है। बाद ये सब चीज़ इसमें लिखा है, ये मैं हूँ, उसने मुझे बनाया है। और इसमें लिखा है, बाय बाय, आई विल मिस यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू रिमांटी फ्रॉम अलीना। बाय रिमांटी, आई विल मिस यू टू अलीना, आई लव यू सो मच। और ये सब चीज़ हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मैं इसको बहुत संभाल के रखूँ। एंड अलीना ने मुझे एक और गिफ्ट दिया था, वो की रिंग दिया था, वो भी मैं हमेशा संभाल के रखूँगी अपने पास। तो अब चलते हैं वॉशरूम, देखते हैं। थोड़ा सा मूड अजीब सा हो गया, तो जाके थोड़ा टचअप कर लेते हैं और बैक टू द हैप्पी मोड आते हैं, क्योंकि मैं इंडिया जाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरा बैग है। By the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. माई टुडेज़ मेकअप, तो लिपस्टिक मैंने और ज़्यादा डार्क लगाया था, जो लाइट हो गया है इसमें लग कर। तो मैट लिपस्टिक ही थी मेरी। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरा आवाज़ कितना ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे पब्लिक में बात करने की आदत नहीं हुई है। लॉन्ग फ्लाइट्स 4 घंटे का बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। तो इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे तक पहुँचूँगी घर में, एंड मैं बहुत बेसब्र हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। फिर मेरी एक नीस भी है 3 साल की, तो मैंने बोला है घर में सबको कि उसको ना बताना कि मैं आ रही हूँ, वरना वो समझ जाएगी कि मैं आ रही हूँ। वैसे भी आज सुबह उसने पता नहीं कैसे वीडियो कॉल कर दिया, क्योंकि सब घर में मेरे बारे में बात कर रहे, तो उसको पता चल गया होगा, तो उसने वीडियो कॉल कर दिया मुझे अपनी मम्मी के फ़ोन से। तो मैंने उसको बोला कि मत बताना कि रीमा आ रही है। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सरप्राइज़ दूँ और उसका वो बिग स्माइल फेस में वो मैं देखूँ, एंड हो सकेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। कोविड की वजह से बहुत ही बुरा लगता है, मुझे मास्क बिल्कुल नहीं पसंद, एंड भीड़ कुछ अलग ही लेवल की है। मेरा बस चले तो मैं मास्क उतार के फेंक दूँ, मुझे कोविड का डर नहीं लगता है, बट बोलते हैं लोग, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ध्यान रखें, सैनिटाइज़ करते रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे वैसा ही सही हो, तो ध्यान रखें। और मुझे भी नहीं पसंद है, मास्क लगाना बेकार लगता है, बट मुझे लगाना पड़ता है। स्टाफ को याद दिलाया जाता है कि मास्क और ग्लव्स पहनने का खास ख्याल रखें। एयरपोर्ट के अंदर मास्क पहनना लाजमी है। शुक्रिया। मेरा बड़ा मन करे कि मैं घूमूँ एयरपोर्ट, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत अच्छा होता है, एंड
बट मेरे साथ कोई है नहीं तो मन नहीं कर रहा है मेरा कि मैं अकेले जाके घूम सकती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, देखती हूँ। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। काश मेरे साथ मेरी फ्रेंड या मेरी बहन कोई होती तो मैं अच्छे से घूमती, एंजॉय करती। अकेले मन नहीं कर रहा है मेरा। हूँ तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ और ख़ुद भी देख लेती हूँ यहाँ की सामान, क्योंकि मैं पता नहीं अब दोबारा कब आऊँगी तो मैं देख सकती हूँ। So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. हो गया, अब मैं चलती हूँ वापस वहाँ जहाँ पर जाना है हमें। ओके, क्योंकि लेट हो जाएगा तो चलो। मुझे वहाँ जाना था, मैं वहाँ जा रही थी, फिर मैंने देखा F6 वहाँ है। ऑलरेडी यहाँ पे लाइन लग चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. सो अभी गिर गया। अभी हम बैठेंगे यहाँ पे बस में। Can make me move. You can make me move. Can make me. तो एक होता है कि आपको टनल के यहाँ से लेकर जाते हैं और आप डायरेक्टली फ़्लाइट में एंटर करते हैं, और एक होता है आपको बस में लेकर जाते हैं। तो मैं जब आई थी तो मैं टनल के अंदर से गई थी और यहाँ पर मुझे बस में से ले जाया जा रहा है। तो मैं बस में बैठी थी और मुझे बस में बैठते हुए फ़्लाइट तक मुझे हाफ एन आवर लगा था। तो मैं यहाँ पे खुद को भी थोड़ा दिखा रही हूँ आपको। मैं फ़्लाइट तक पहुँच चुकी हूँ, अब मैं फ़्लाइट के अंदर जाऊँगी। एंड यहाँ पर मैं अपना सीट नंबर ढूँढ रही हूँ। तो वो जो खुला है ना, जो ये इसके बाद वाला ही है मेरा, तो मेरा जो सीट नंबर था वो 6E था। तो यहाँ पे और मुझे मिडिल सीट मिला था और मेरे दोनों साइड जेंट्स थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड फिर हम निकल चुके थे दुबई से, और ये मेरा दुबई का आखिरी व्यू है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। एंड दुबई वॉज सो नाइस, वेरी नाइस, मुझे हमेशा याद रहेगा, बहुत खूबसूरत था। Can make me move. Can make me
भूल गई कि बोर्डिंग के टाइम पे मुझे ये एयर सुविधा का फॉर्म मिला था एंड फ़्लाइट के अंदर भी मुझे 3 फॉर्म मिले थे, तो हमें कहा गया था कि इनको फिलअप करके देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ़ द पैसेंजर, सीट नंबर, आपका एड्रेस, और आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू कोई है, फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या कुछ ऐसा, तो आपको ये सब फिल करना पड़ता है। तो मैंने फ़िल कर दिया था एंड हम फाइनली कोलकाता पहुँच चुके हैं। आई एम सो हैप्पी। तो अपना कोलकाता मतलब अलग ही है, आप अपने जगह आते हो तो एक अलग ही फ़ील आती है, तो सुकून मिलता है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, यहाँ पर भी मेरा इमिग्रेशन होगा। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि कहाँ गई थी, किसके पास गई थी, और कोलकाता में कहाँ रहती हो, कहाँ पे घर है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, कितना सारा सवाल, वो भी मुझसे बंगाली में पूछे। और कहीं मुझसे इतना सवाल नहीं पूछा गया, इंडिया में खुद के देश में लाइक कोलकाता के लिए पूछ रहे हैं। ओके, सो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ, मेरी मम्मी और बहन भी आ गए हैं। अभी मैं बैगेज लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी बाहर। एक्सक्यूज मी, वो रोकिए ना, वो रोकिए। थैंक यू। So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, कैसी हो? अच्छी हो? कौन आया हूँ मैं? कौन आया हूँ? कौन आया? hold tight. कौन आया? Dripping light. Paint the शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोलकाता सेफ़ली पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी फ़ैमिली से मिलकर, होमू से मिलके सुकून मिला। अपना जगह अलग ही होता है, अपनी जगह की फ़ील जो होती है वो अलग होती है। तो दुबई जितना खूबसूरत तो नहीं है कोलकाता, लेकिन हमारे दिल में बसता है। जो कोलकाता में रहते हैं वो ज़रूर कमेंट करना। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर बोरिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बोर ना करूं आप लोगों को। सो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज़, बाय।